और अब दतिया उपचुनाव की बात करेंगे। दतिया का दंगल जारी है और दतिया में वोटों की गिनती भी इस वक्त जारी है। तो लगातार वोटों की गिनती हो रही है। 15 चरणों में ये गिनती होगी। 15 राउंड में वोटों की गिनती होगी। पहले राउंड की गिनती शुरू हो गई है और थोड़ी ही देर में अब पहला रुझान भी आ जाएगा। दतिया की में गिनती जारी है। कांग्रेस, बीजेपी सभी पार्टी के एजेंट वहां पर मौजूद हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती की शुरुआत हो चुकी है। 8 बजे से गिनती की शुरुआत हुई है। 8:30 बजे का वक्त हो रहा है और कुछ ही देर में पहले रुझान भी आ जाएंगे। इससे पहले भी हमने कुछ मेहमानों से चर्चा की और जब बीजेपी प्रत्याशी से बातचीत की, साफ तौर पर जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रिजल्ट के पहले तो कई तरह के दावे किए जाते हैं। वक्त ही बताता है कि जनता का आशीर्वाद किसे मिला है। तो देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच ये तस्वीरें भी देखिए। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और अलग अलग फोर्स यहाँ पर मौजूद हैं। अब किसके ऊपर जनता का आशीर्वाद रहेगा, ये कुछ देर में पता चल जाएगा और इसके पहले कुछ देर में रुझान भी आना शुरू हो जाएंगे। न्यूज़ 18 पर लगातार ये महा कवरेज आप सुबह से ही देख रहे हैं और सबसे पहले नतीजे भी न्यूज़ 18 पर ही आप देखेंगे। तो देखिए, थोड़ी देर में पहला रुझान और सीधे तौर पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की टक्कर इसे बताई जा रही है। घनश्याम सिंह वर्सेस आशुतोष तिवारी के बीच ये मुकाबला और उपचुनाव को लेकर काफी तैयारियां की गई। इससे पहले चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर दोनों ही पार्टी ने पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंकी थी। इसके बाद काउंटिंग के दिन की भी वोट डालने के दिन की भी तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों से जब बातचीत की गई, दोनों ही पार्टियों का यही कहना था कि दतिया के विकास के लिए जनता उन्हें वोट देगी और अपनी अपनी जीत को लेकर कई तरह के दावे किए थे। हालांकि दोनों ही पार्टियों में इससे पहले अंदरूनी कलह भी देखने को मिली थी। वो भी एक बड़ा टॉपिक हो सकता है और एक तरीके से इफेक्ट भी इस रिजल्ट पर डाल सकता है। हालांकि अब कुछ ही देर में पहले रुझान आना शुरू हो जाएंगे। दतिया में वोटों की गिनती इस वक्त शुरू हो चुकी है और बता दें 30 जुलाई को मतदान हुआ था। इससे पहले चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान हमने देखा था कि दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता मैदान पे उतरे थे। बीजेपी के तरफ से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद दतिया का दौरा किया था। नरोत्तम मिश्रा भी यहाँ पर मौजूद थे। आशुतोष तिवारी के पक्ष में वोटों की अपील की थी। तो वहीं कांग्रेस से जितू पटवारी और कांग्रेस अध्यक्ष लगातार दतिया दौरा कर रहे थे और घनश्याम सिंह के पक्ष पे ये चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो नतीजों से पहले बीजेपी प्रत्याशी ने बड़ा दावा किया है। दतिया में आज कमल खिलेगा, ये आशुतोष तिवारी का बड़ा दावा। कहा कि बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। न्यूज़ 18 से जब एक्सक्लूसिव बातचीत हुई तो इस दौरान आशुतोष तिवारी का ये बड़ा दावा है। साफ तौर पर आश्वस्त वो नजर आ रहे हैं। बीजेपी ही जीतेगी, आज दतिया में कमल खिलेगा, ये उनका बड़ा दावा। हेलो हाँ, आज मतगणना है। मतदाताओं का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है और इसलिए कमल का फूल आज खिलेगा, बहुत अच्छे अंतर से खिलेगा। आप सबकी भी शुभकामनाएं भाजपा के साथ रही हैं। आप सब जानते ही हैं, जागरूक एक नागरिक के नाते आप लोग भी तटस्थ भूमिका में विकास के एजेंडे के साथ रहते हैं। इसलिए षड्यंत्र की राजनीति कांग्रेस करती है और इसलिए मुझे बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देना। दूसरे के परिवार पर मैं प्रतिक्रिया देने का स्वभाव का आदी नहीं हूँ। मैं राजनीति 8 बजे जो है ऐसी राजनीति नहीं करता। तो बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी। लगातार अपनी जीत का दम भरते हुए नजर आ रहे हैं और आज भी उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की निश्चित ही जीत होगी। राजीव, तो देखिए, बीजेपी प्रत्याशी का यह बड़ा दावा, कमल आज खिलेगा, ये उन्होंने दावा किया है। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में आशुतोष तिवारी का यह बड़ा दावा। हालांकि वक्त ही बताएगा। अभी वोटों की गिनती तो शुरू हो चुकी है। पहले राउंड, पहले चरण की गिनती शुरू हो चुकी है। कुछ देर में रुझान भी आएंगे। बता दें कि 2 लाख से ज्यादा वोटर्स रहे हैं। 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है और कांग्रेस बीजेपी दोनों ही अपनी जीत का बड़ा दावा कर रही है। माना भी यही जा रहा है कि दोनों ही पार्टी बड़ी पार्टियां हैं जिनमें सीधी टक्कर है। घनश्याम सिंह और आशुतोष तिवारी में इस बार सीधी टक्कर मानी जा रही है। हालांकि जनता का जनादेश क्या होगा वो कुछ देर में पता चल जाएगा। तो देखिए, 30 जुलाई को मतदान हुआ था, 3 अगस्त, और आज काउंटिंग का ये दिन, मतगणना का दिन, और सबकी नजरें इस वक्त दतिया में टिकी हुई है। दतिया ऊपर टिकी हुई है और सिर्फ दतिया के लिए नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के लिए भी कई मायनों में ये चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है।
कुछ ही मिनट में पहला रुझान भी आ जाएगा और लगातार न्यूज़ 18 पर आप महा कवरेज इस दतिया के उपचुनाव को लेकर देख ही रहे हैं। कुछ देर में ये रुझान भी सामने आ जाएंगे। देखिए 2 लाख से ज्यादा वोटर थे और 70% से ज्यादा मतदान हुआ है। हालांकि पिछले जो 2023 में चुनाव हुए थे उससे वोटिंग प्रतिशत 8 से 9% तक कम है, लेकिन 70% से ज्यादा मतदान हुआ है। और बता दें कि 2023 में लगभग 80% मतदान हुआ था, इस बार 70% मतदान हुआ है। और अब काउंटिंग भी शुरू हो गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 8 बजे से मतगणना जारी है। दतिया विधानसभा सीट में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को जो थे उन्हें भी कल रात पूर्व विधायक जो थे उन्हें भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। और 2023 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भारती ने तत्कालीन गृह मंत्री को डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हराया था और उसके बाद से जो दतिया चुनाव को लेकर कांग्रेस का पलड़ा मजबूत नजर आ रहा था, लेकिन इसके बाद राजेंद्र भारती को सजा हुई, सीट खाली हुई और उपचुनाव हुए, जिसके बाद घनश्याम सिंह कांग्रेस की तरफ से उतरे तो वहीं आशुतोष तिवारी मैदान पर हैं बीजेपी की तरफ से। नरोत्तम मिश्रा का इस बार टिकट कटा। समर्थकों में गुस्सा जरूर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद समर्थन भी उतना ही देखने को मिला। हालांकि अब कितना समर्थन वहां पर ग्राउंड लेवल पर मिला है ये कुछ ही मिनटों में समझ आ जाएगा। तो देखिए पहला रुझान कुछ देर में आप तक पहुंचाएंगे। दतिया में जनता का क्या कहना है, जनता किसे चुनने वाली है, कुछ ही देर में इसका खुलासा भी हो जाएगा। कमल का साथ देगी या हाथ थामेगी आज जनता, ये पता चल जाएगा कुछ ही मिनटों में। पहले रुझान के साथ भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे और साथ ही हमारे लगातार सहयोगी वहां पर बने हुए हैं। लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अभी काउंटिंग जारी है और कुछ ही देर में ये भी पता चल जाएगा कि इस रेस में कौन आगे चल रहा है और किसका पलड़ा भारी है। दतिया में आने वाले जनादेश की तो देखिए दतिया उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि कुछ ही मिनटों में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 5 मिनट से भी कम समय बचा है। देखिए टाइमर बकायदा आप न्यूज़ 18 की टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2 मिनट और कुछ सेकंड बाकी है और अब वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। लगातार न्यूज़ 18 पर काउंटिंग को लेकर महा कवरेज आप सुबह से ही देखिए। 15 राउंड में ये मतगणना होगी और 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। अधिकारी कर्मचारी स्ट्रांग रूम पर पहुंच चुके हैं और किस्मत का फैसला कुछ ही घंटों में। बता दें कि 20 से भी ज्यादा उम्मीदवार इस चुनाव में भागीदार है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर मानी जा रही है। हालांकि वो तो वक्त ही बताएगा कि जनता का जनादेश क्या है, जनता ने किसे चुना है, किसे वोट दिया गया है। और कुछ ही मिनट में अब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम है और हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचाया जाएगा। तो देखिए नतीजों से पहले कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं और अब कुछ ही देर में नतीजे तो आ जाएंगे। उससे पहले बीजेपी प्रत्याशी ने बड़ा दावा किया है कि दतिया में आज कमल खिलेगा। आशुतोष तिवारी का यह बड़ा दावा, उन्होंने अपनी जीत को लेकर वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कहा बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में आशुतोष तिवारी बीजेपी के प्रत्याशी जो है बड़ा दावा किया है। साफ तौर पर कहा है कि दतिया में आज कमल खिलेगा और जनता का आशीर्वाद आशुतोष तिवारी को ही मिलेगा। तो न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त बीजेपी प्रत्याशी नजर आए। हाँ, आज मतगणना है। मतदाताओं का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है और इसलिए कमल का फूल आज खिलेगा, बहुत अच्छे अंतर से खिलेगा। आप सबकी भी शुभकामनाएं भाजपा के साथ रही हैं। आप सब जानते ही हैं, जागरूक एक नागरिक के नाते आप लोग भी
तटस्थ भूमिका में विकास के एजेंडे के साथ रहते हैं। इसलिए षड्यंत्र की राजनीति कांग्रेस करती है और इसलिए मुझे बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देना। दूसरे के परिवार पर मैं प्रतिक्रिया देने का स्वभाव का आदी नहीं हूँ। मैं राजनीति 8 बजे जो है ऐसी राजनीति नहीं करता। तो बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी। लगातार अपनी जीत का दम भरते हुए नजर आ रहा है और आज भी उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की निश्चित ही जीत होगी। राजीव मिश्रा, न्यूज 18 दतिया। और दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 8 बज चुके हैं। दतिया में वोटों की गिनती अब शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस में कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में दतिया उपचुनाव को लेकर। और अब वोटों की गिनती की शुरुआत हो चुकी है। 8 बजते ही वोटों की गिनती की शुरुआत हो गई। 9 बजे तक लगभग पहले रुझान आना शुरू हो जाएंगे। 15 राउंड में ये काउंटिंग होनी है और पहले राउंड की काउंटिंग इस वक्त शुरू हो गई है। सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम और कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टी के एजेंट भी वहां पर मौके पर मौजूद हैं। बीजेपी कांग्रेस में इस बार सीधा मुकाबला माना जा रहा है। दतिया में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। दतिया उपचुनाव आज किसे जनता का आशीर्वाद मिलेगा ये साफ हो जाएगा। बता दें 30 जुलाई को वोटिंग हुई और आज 3 अगस्त। दतिया उपचुनाव वोटों की गिनती अब शुरू हो चुकी है। ईवीएम में कैद उम्मीदवारों की किस्मत और आज फैसला होने वाला है, जिसकी शुरुआत अब हो गई है। वोटों की गिनती, अब जनता का जनादेश आज क्या रहने वाला है ये कुछ ही देर में आपको पता भी चल जाएगा। तो देखिए 15 राउंड की काउंटिंग होगी और दतिया में वोटों की गिनती की अब शुरुआत हो गई है। पहले राउंड की काउंटिंग के साथ शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। हालांकि 20 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है। और आशीर्वाद दिया है, सबका आशीर्वाद कमल के फूल के साथ है। माननीय मोदी जी को सबका आशीर्वाद है। भितरघात से कितना असर है जी? भितरघात जो हुआ है जिसमें राहुल गांधी निलंबित हुए, कितना असर है? वो कांग्रेस कुनबे की बात है। मैं दूसरे के परिवार पर टिप्पणी नहीं करता। कितना आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त हूँ। 100%। सर तो अपनी जीत को लेकर बीजेपी प्रत्याशी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हालांकि जीत का दावा रिजल्ट आने के पहले हर कोई करता है। अब वो तो जनता ही बताएगी और रिजल्ट आने के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 15 राउंड में ये पूरी मतगणना होनी है। और आशुतोष तिवारी से जब न्यूज़ 18 ने बात की एक्सक्लूसिव बातचीत में, उन्होंने कहा कि जीत को लेकर आश्वस्त हैं और जनता पर पूरा भरोसा है कि आज कमल ही खिलेगा। तो चलिए अब इस वक्त हमारे साथ दतिया से हमारे सहयोगी वासु चौरे भी लाइव जुड़ चुके हैं और इसके अलावा एक खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। कल्पेश ठाकुर प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ मौजूद है, स्वदेश शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता और आर.के. शुक्ला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक अपडेट के साथ वासु आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए आज मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से, मध्य प्रदेश के भविष्य के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और जिस तरीके से दतिया का पूरा दंगल रहा है, पूरी सियासत हमने देखी है कि कैसे नरोत्तम मिश्रा का पहले टिकट कटता है, उसके बाद बीजेपी में नाराजगी दिखती है, घनश्याम सिंह को टिकट मिलता है, उसके बाद कांग्रेस के अंदर लगातार दो फाड़ की जो खबरें वो सामने आती हैं। राजेंद्र भारती और घनश्याम सिंह दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। और कल देर रात जो एक्शन देखने को मिला कि राजेंद्र भारती को घनश्याम सिंह की शिकायत के बाद पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। तो एक बात तो बहुत हद तक तय है कि कांग्रेस और बीजेपी ने ये लड़ाई एक दूसरे के खिलाफ तो लड़ी है, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरे के अंदर भी, दलों के अंदर भी जो है वो लड़ाई वहां पर उनको लड़नी पड़ी। अब बात करते हैं मतगणना की क्या तैयारियां हैं। प्रशासन यहां पर वोटिंग के बाद से ही लगातार जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जो काउंटिंग सेंटर बनाया गया है, वहां पर मुस्तैद था। फोर्स जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात कर दी गई है। जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो बहुत सुबह ही मतगणना स्थल के जो अंदर हैं, जहाँ पर काउंटिंग होनी है, उस जगह पर पहुंच गए थे और वहाँ पर उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर लिया है। जो गिनती है वोटों की वो शुरू हो जाएगी। पहले राउंड के रुझान अब से कुछ देर बाद आ जाएंगे और उनके हिसाब से राउंड को तेज कराएंगे। लेकिन
कहीं भी कोई भी अगर गलती की गुंजाइश है तो उनको स्पष्ट रूप से दिखाया जाएगा, ताकि कोई भी हल्ला ना हो, कोई भी ऐसी स्थिति ना बने कि कहीं भी उनको ट्रांसपेरेंसी में कमतरता आए। कैंडिडेट थे जो वो भी आ चुके हैं, उन्होंने देखा है कि जी, सभी लोग संतुष्ट है। ईवीएम का जो स्ट्रांग रूम था वो सभी को देखा गया, वहाँ भी वो संतुष्ट थे, सभी को अंदर से बाहर से सब कुछ देखा गया। उसके बाद मशीनें निकालना शुरू की जाए। लगभग शुरुआत में कितनी देर में? 8 बजे हमारा पोस्टल बैलेट का राउंड चालू होगा और 8:30 बजे से हमारा ईवीएम का राउंड चालू होगा। ठीक है। हेलो। तो दतिया में अब लगातार काउंटिंग शुरू है। सुरक्षा की दृष्टि से कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे सहयोगी वासु लगातार हमारे